टॉपिक की बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है जब सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाय मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो है मसल फाइबर के साथ कनेक्ट होती है और एक मोटर यूनिट बनाती है। तो मोटर न्यूरॉन और सैक्रोलेमा के बीच में सैक्रोलेमा मसल फाइबर के सैक्रोलेमा के बीच में क्या होता है, एक जंक्शन होता है। मोटर न्यूरॉन और सैक्रोलेमा मसल फाइबर के सैक्रोलेमा के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं या फिर मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। तो न्यूरल सिग्नल जो है वो जाता है इस जंक्शन पे, मतलब कि न्यूरल सिग्नल जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाता है और रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, एसिटाइल कोलाइन को, और जिससे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है, जनरेट होता है सैक्रोलेमा के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद क्या होता है कि दिस स्प्रेड्स टू मसल फाइबर, ये फैलता है मसल फाइबर से और क्या करता है, कैल्शियम आयन को सैक्रोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, कैल्शियम आयन को रिलीज़ करता है। और जैसे कैल्शियम आयन का लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है कैल्शियम की सब यूनिट ट्रोपोनिन के साथ, एक्टिन फिलामेंट के सब यूनिट ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम की बाइंडिंग हो जाती है और ये क्या करता है, देयर बाय रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। फिर ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज की जाती है, यूटिलाइज द एनर्जी फॉर एटीपी हाइड्रोलाइसिस। तो मायोसिन हेड जो है अभी बाइंड करता है एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, जिससे क्या बन जाता है, क्रॉस ब्रिज बन जाता है। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एक पुल जो है, एक पुल बनता है। तो पुल अटैच करता है एक्टिन फिलामेंट को, किसके साथ, एक्टिन फिलामेंट को ए बैंड की सेंटर की तरफ अटैच्ड करता है एक्टिन फिलामेंट को टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड। अभी जो जेड लाइन है एक्टिन फिलामेंट में टू दिस एक्टिन, वो भी पुल होती है अंदर की तरफ और एक जिससे क्या हो जाता है, जिसके कारण शॉर्टनिंग हो जाती है सैक्रोमियर्स की, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन। और इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव स्पेट, क्लियर है कि अगर मसल की शॉर्टनिंग होगी दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन, तो आई बैंड जो है वो छोटा हो जाएगा, जबकि ए बैंड जो है वो अपनी लेंथ को रिटेन कर लेगा। आई बैंड कौन सा था, एक्टिन था, ए बैंड कौन सा था, मायोसिन था। तो मायोसिन जो है वो रिलीज़ करता है एडीपी को और पीआई को और अपनी रिलैक्स स्टेट में वापस आ जाता है और एक नया एटीपी जो है वो बाइंड होता है क्रॉस ब्रिज के साथ और टूटता है और एटीपी अगेन हाइड्रोलाइसिस करता है बायोमायोसिन हेड कि एटीपी फिर से क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है बायोमायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज जो है फिर से बनता है, ब्रेकेज होती है और रिपीटेड ये चलता रहता है, कोसिंग फार्दिंग स्लाइडिंग चलती रहती है। वैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है और उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस से लगातार करता है, कैल्शियम आयन जो है पम्प्ड होता है बैक टू द सैक्रोप्लाज्म सिस्टम, जिससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। और इससे क्या है, दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइंस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जिसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो रिएक्शन टाइम फाइबर्स का रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स ये वेरी करता है, डिफरेंट मसल्स में अलग अलग टाइम होता है रिएक्शन टाइम। और रिपीटेड एक्टिवेशन जो है मसल्स की ये एक्यूमुलेट करती है, रिपीटेड एक्टिवेशन जो है मसल की कैन लीड टू एक्यूमुलेट ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम। तो इससे क्या हो जाता है, तो थायराइड क्रैम्प्स होते हैं। मसल जो है इसमें रेड कलर की ऑक्सीजन स्टोरेज पिगमेंट होता है जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं और मायोग्लोबिन कंटेंट अगर हाई होगा तो कुछ मसल जो हैं ये रेडिश कलर के हमें दिखाई देंगी और इसी मसल्स को हम रेड फाइबर्स बोलते हैं। तो अभी मैं पहले आपको रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स के बारे में बता दूं। तो रेड मसल फाइबर्स एरोबिक मसल्स हैं क्योंकि इनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है और वाइट मसल फाइबर लेस से है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है तो वाइटिश कलर की है, रेडिश कलर की है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है। तो हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है रेड मसल फाइबर्स में, इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं और इजीली थकती नहीं हैं और लेस सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे एक्सटेंसर मसल है हमारी बैक की, थाई मसल है, ये रेड मसल फाइबर्स। अगर वाइट मसल्स की बात करूँ तो ये
बहुत कम जो है निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन है तो वाइट कलर की हैं। और लेस माइटोकॉन्ड्रिया है तो जल्दी ये क्या करती है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया तो जल्दी ये क्या कर जाती है, थक जाती हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। और ज़्यादा अमाउंट ऑफ इसमें सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे कहाँ पाई जाती है, आईबॉल में पाई जाती है और एक्सट्रिंसिक मसल है। क्लियर है। तो मसल जो कंटेन करती है प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो यूटिलाइज किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन दैम फॉर एटीपी प्रोडक्शन, उसको एरोबिक मसल्स बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ मसल जो हैं उसमें बहुत कम मायोग्लोबिन होता है और वो वाइटिश कलर की दिखाई देती है, वाइट फाइबर्स बोलते हैं। और ऐसे मसल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम होते हैं तो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है और ये डिपेंड करती है ऑन एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड मेन टॉपिक के आगे सेकंड सब टॉपिक भी फिनिश होता है।